आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वालिही बिक़दरि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर यू लर्न के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, जिस तरह के हमारा आपसे वादा है कि पाकिस्तान के जो टॉप नॉच जो टॉप HR प्रोफेशनल्स हैं, हम आपसे उनकी मुलाकात करवाएंगे। दोस्तों, आज हमारी खुशकिस्मती है कि एक वंडरफुल अमेजिंग पर्सनालिटी, वो बहुत अच्छी प्रोफेशनल तो हैं लेकिन उतनी ही अच्छी इंसान भी हैं। आज मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाऊंगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है, वो कल्चर क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। और देखें, हम कहीं भी जाते हैं, जब कैंडिडेट जाता है तो वो कहते हैं यार इस ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है ना, वो बहुत ही अच्छा। और कभी कभी ये भी कह देता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अच्छा नहीं है। तो ये भाई कल्चर की कहानी है क्या, ये आज हम जानेंगे द वन एंड ओनली द ग्रेट सादिया अफजल से। सादिया अफजल इज़ करंटली वर्किंग एज ए डायरेक्टर ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस एट टेक्सल। आइए मिलते हैं सादिया से। सादिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। Thank you so much, Hassan, for inviting me. We share the mutual feelings. हाँ, श्योर, लाइकवाइज। अच्छा सादिया, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। माशाल्लाह यू वर्किंग इन बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर हाउस पे आप काम करें और जितने बड़े बड़े इदारों के साथ आपने काम भी किया, डेवलपमेंट OD का काम भी आप करते रहे। बताइएगा ज़रा, कल्चर कल्चर है क्या? So basically, Hassan, culture is everything around us and it influences us in every walk of life. अगर हम larger scale पे बात करें, so culture is the food that we eat, the language that we speak, the social norms that are expected from us. और अगर हम narrow scale पे इसको ले जाएं, so the culture can speak the volume to the company's mission, their values and their purpose. सो बेसिकली अगर आप हर कोई इस कल्चर की डेफिनेशन को डिफरेंटली डिफाइन करता है, बट इन वेरी सिंपल वर्ड्स, जब ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे होते हैं तो जो वैल्यूज़ वो शेयर करते हैं, जो बिलीव्स वो शेयर करते हैं, जो उनकी एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स होते हैं, वो जब अक्रॉस इन अ वर्क प्लेस रिफ्लेक्ट करते हैं, दैट फॉर्म्स अ कल्चर। और कल्चर जो है वो आपका रिटन भी होता है इन अ फॉर्म ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, कोड ऑफ कंडक्ट, हाउ टू बिहेव, एंड देन इन अ नॉन रिटन फॉर्म में भी होता है, द वे यू एड्रेस योर कॉलीग, द वे यू कंडक्ट योर मीटिंग्स, योर structure of the organization. That's all about the culture. Agreed, wonderful, rightly said. अच्छा ये बताइए कि एक जो कल्चर है, जिसको कहते हैं हम बेहतरीन कल्चर, एक हेल्थी कल्चर जिसको हम कहते हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए? Well, in today's time, it's very important. Post-COVID, things have changed so much, and now with climate change, with political crisis, with recession, and globally all the challenges that we are facing, well-being of employee in not only financial side, but health, mental, physical, उन साइड्स को लेके भी अगर हम इसको डिस्कस करें तो कल्चर जो है उसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इफेक्ट होता है ऑन एन एम्प्लॉई। जब एक एम्प्लॉई प्रोडक्टिव होता है तो वो एक इंगेज एम्प्लॉई होता है। इंगेज एम्प्लॉई जो है वो अपना 100% का 200% देता है अपने काम को, और जब वो काम इंजॉय करता है, फेयर होता है कंपनी के साथ, दैट इज़ व्हेन द कंपनी स्टार्ट अचीविंग देयर टारगेट्स, एंड नॉट ओनली अचीविंग इट बट ओवर अचीविंग देयर टारगेट्स. So that's why the culture of the organization is very important in setting the tone, and it's also very important to retain employees. Most of the organizations attract the talent by selling the culture that is on the board, but not in depth that is not being offered. And when the talent comes inside the organization and they see discrepancy, that is when they start deciding to leave the organization. So retention के लिए भी बहुत ज़्यादा important है to set the culture right in an organization. Agree. सादिया, हम जब बात करते हैं कल्चर की, हम देखते हैं कि वैल्यूज़, मिशन, विजन बड़े ज़बरदस्त हम बना लेते हैं, दीवारों पे हम लगा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता ऐसे ही है कि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? You can see a big smile on my face. It's the reason कि एक मैं भी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा हिस्सा थी,
जहाँ पे वैल्यूज़ बनी और दीवारों पे लगाई, उनमें मैं भी शामिल थी। और मैंने अपने आप से ये क्वेश्चन किया था कि ये एक्टिविटी क्यों हुई। ये उनके लिए हुई जो हमारे बाहर सीनियर्स होते हैं और उन्होंने पाकिस्तान में हमें विज़िट करना है और हमने उनको दिखाना है फॉर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। लेकिन जिस जिस तरह मैंने प्रोग्रेस किया अपने करियर में, आई फाइंड आउट कि यू नीड टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। एंड कल्चर की जो टोन सेट होती है वो फ्रॉम द टॉप सेट होती है, फ्रॉम द लीडरशिप। चाहे वो वन मैन आर्मी है या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या वो सीनियर लीडरशिप की एक पूरी टीम है, द कल्चर इज सेट फ्रॉम देयर। सो दीवारों पे अब नहीं लगता। थैंकफुली पीपल गॉट द अवेयरनेस। मैकेंजी ने, डिलॉयट ने और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर बहुत सा रिसर्च किया, आर्टिकल्स लिखे। Professional like us, we read those articles and we started implementing it in the true spirit. And yes, alhamdulillah, then later on in my career, I implemented values in 2 to 3 organizations after that in their true spirit. जहाँ पे आपको जो results हैं वो मिलते हैं 2 to 3 years के बाद। डायरेक्ट इम्पैक्ट सेट को नज़र नहीं आएगा। जो CEO आया है ग्लोबल एक्सपीरियंस के साथ, उसको पता है कि अभी मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा बिकॉज उसका एक्सपोजर डिफरेंट है। लेकिन सेट को संभालना फिर HR के बंदे का काम है। एग्रीड। अच्छा चलिए हम स्टार्टअप की ज़रा बात करते हैं। स्टार्टअप में बहुत सारे ऐसे जो हमारे यंग और वो कहते हैं ना जो हीले HR वाले काम कर रहे हैं और आके अक्सर यही कहते हैं कि हसन भाई या सादिया ये बताइए कि कल्चर हमने अच्छा करना है, बेहतरीन करना है, क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। तो आप क्या स्टेप्स रिकमेंड करती हैं पर्टिकुलरली स्टार्टअप्स कंपनीज़ को कि ये 3-4 चीज़ें हैं इनिशियली आप कर लें तो फिर बेहतर है, आपका कल्चर एक अच्छा कल्चर बन जाएगा। अच्छा, इसके लिए तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आप हायर करें राइट पीपल। बेसिकली स्टार्टअप होता ये कि प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च होने वाली होती है, आपको फटाफट बंदे हायर करने होते हैं। प्रोडक्ट अप्रूव होगी नहीं होगी, फंडिंग होगी कि नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये बहुत जो है ना रिस्की चांसेस होते हैं। सो पीछे टैलेंट की प्लानिंग नहीं होती। तो जब आप टैलेंट हायर करना शुरू करते हो तो फिर आप देखते नहीं हो कि आपने शुरू के 2-3 साल, मिनिमम 3 साल आपने क्या कल्चर की टोन सेट करनी है, किन चीज़ों को आपने थ्राइव करना है, कौन सी वैल्यूज़ आपने लेके चलनी है। सो फर्स्टली हायरिंग द राइट टैलेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेकेंडली डिफाइन योर वैल्यूज़। बेशक 2-3 हो लेकिन ये हमारी कोर वैल्यूज़ हैं, हमने इनको साथ लेके चलना है और दैट्स हाउ वी आर गोना अचीव आवर गोल्स। और मिशन या विजन चाहे वो एक लाइन का स्टेटमेंट हो, वो ज़रूर स्टार्टअप्स डिफाइन करें। इट शुड नॉट बी फैंसी। गॉन आर द डेज व्हेन विजन्स जो हैं वो 5-5, 6-6 लाइन्स के होते थे और बहुत फैंसी होने चाहिए थे और किसी को समझ नहीं आते थे और बस वो रटे रटाए जो है ना वो एम्प्लॉयज़ को उनके ऑन बोर्डिंग पे बताए जाते थे। दैट्स नॉट द राइट वे। सो सेटिंग द राइट वैल्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन प्रमोट कोलैबोरेशन ओवर कॉम्पिटिशन, क्योंकि स्टार्टअप है, everyone will come in to prove themselves. So वो आपने कल्चर सेट नहीं करना, आपने बताना है कि you promote teamwork. So collaboration के साथ काम करें। आप हायर किए गए हैं because we believe in your competencies, but work in teamwork. And then it's very important कि जो वहाँ के leaders हैं, they walk the talk. They do what they say. Their action should speak louder than their words. That is very important. And then communication. communicate ये एक इम्पॉर्टेंट ऐसी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो अगर स्टार्टअप या स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट से ही सही पकड़ लें तो जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना तो फिर आप सुनते होंगे कि हेड ऑफिस को ये नहीं पता होता कि फैक्ट्री साइड पे क्या हो रहा है या साइड पे क्या हो रहा था, साइड को नहीं पता होता कि हेड ऑफिस में क्या हो रहा है। तो जब शुरू से ही आप इस चीज़ को सही से पकड़ लेते हो तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड ओपन कम्युनिकेशन। बिल्कुल सही। अच्छा सारिया, अब ज़रा हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। माशाल्लाह आपने अपने पूरे करियर में बहुत हायरिंग की है, बेइंतहा इंटरव्यूज़ भी किए और बहुत सारे लोग रखे भी हैं। आप ये बताइए कि जब आप कैंडिडेट को एवेलुएट करती हैं तो 3 से 4 चीज़ें क्या ऐसी देखती हैं जो आप समझती हैं कि अगर इसमें होंगी तो मैं उनको रखूँगी? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। सबसे पहले तो इंटेग्रिटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेग्रिटी एज अ वैल्यू किसी कंपनी की नहीं होनी चाहिए बिकॉज वैल्यू नहीं होती इंटेग्रिटी, या ये होती है या ये नहीं होती, इसको फर्दर डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो जो इन्फॉर्मेशन एक कैंडिडेट ने अपने CV पे लिखी हुई है
वो आपने रिफ्लेक्ट करनी होती है, कि वो असेस करनी होती है कि वो कितनी सही है कि कितनी नहीं सही. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, टीम वर्क. वो टीम प्लेयर है कि नहीं है. वी कैन नॉट बी इंडिविजुअलिस्टिक इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ. वी नीड टू बी एम्पैथेटिक, वी नीड टू बी कंपैशनेट. सो एक अच्छा टीम प्लेयर ही एम्पैथेटिक और कंपैशनेट पर्सन जो है वो वर्क प्लेस पे साबित होता है. एंड देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी क्रिएटिव. क्रिएटिव का ये मतलब नहीं कि आप कुछ बहुत आउट ऑफ द वे क्रिएट कर लें, बट ये कि वट एवर इज़ इन योर माइंड यू हैव द करेज टू स्पीक. बिकॉज ऐसे एम्प्लॉयज़ को फिर बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जाता है, और ऐसे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आगे जाके कंपनीज़ के लिए कोई हर्डल या कोई चैलेंजेस क्रिएट नहीं करते या नॉइसेस क्रिएट नहीं करते इन द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या टॉक्सिटी क्रिएट नहीं करते. बिकॉज जो भी उनके जहन में, दे विल स्पीक एंड यू कैन करेक्ट देम, यू कैन गाइड देम, यू कैन मेंटोर देम. बिल्कुल सही. सारिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट एंड लव. आई मीन, यू आर एन अमेजिंग स्पीकर. मुझे बड़ा मज़ा आया, बल्कि मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे लर्न भी की. बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच हसन फॉर इनवाइटिंग. आप लोगों के बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का. मैं उम्मीद करता हूं कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी. दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें. दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह करीब एक नई टॉपिक, नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे. टेक केयर. बाय बाय.